सलाम से राजी हो गया। अब मेरा नौजवान मुझसे पूछता है मौलाना वो कौन सा दिन था जब अल्लाह सलाम से राजी हुआ, वो कौन सा महीना था जब अल्लाह सलाम से राजी हुआ, वो कौन सा साल था जब अल्लाह सलाम से राजी हुआ, वो कौन सा मकाम था जहाँ अल्लाह सलाम से राजी हुआ। मैंने कहा नौजवानों अगर मैंने तारीख महीना साल मकाम बता दिया तो मुनाफिक खड़े खड़े गिरना शुरू हो जाएगा, अंदर अंदर मरना शुरू हो जाएगा। नौजवान कहने लगा मौलाना बताइए वो कौन सा दिन था जब अल्लाह सलाम से राजी हुआ, वो कौन सा महीना था जब अल्लाह सलाम से राजी हुआ, वो कौन सा साल था जब अल्लाह सलाम से राजी हुआ। अब मेरी तरफ देखना, साल था 10 हिजरी का, महीना था दिनार का, तारीख थी 18, मकाम था मदीना। भाई वो साल था 10 हिजरी का, महीना था दिनार का, तारीख थी 18, मकाम था मदीना। क्या हुआ? कहा जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। 1,26,000 सहाबा का मजमा जमाया गया, वो ऊँटों के पहनावों का मिंबर लगाया गया, वो अली को मिंबर पर बुलाया गया और दोनों हाथों पे अली को उठाया गया, वो मंदिर को मौला का नारा लगाया गया, नारा हैदरी, वो मंदिर को मौला का नारा लगाया गया, अली की विलायत का ऐलान किया गया। जैसे ही नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने आयत भेजी वह रबी को लकुमुल इस्लाम दीना, मैं आज इस्लाम से राजी हो गया। नबी से पहले अल्लाह ने कभी अपने नबी से नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने कितनी मेहनत की, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने कितनी मुसीबतें उठाई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने बचपन में यतीमी था, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी माँ की शफ़क़त से महरूम हो गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का सोशल बायकॉट हुआ, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को मक्के से निकाला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को पत्थरों से जख्मी किया गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे बद्र हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे हैबर हो गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे तमाम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह ने कब कहा जब अली की विलायत का ऐलान किया, मैंने कहा मौलवी तू ही छोड़, जब बगैर अली की विलायत के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो तभी के मुल्ला से क्या राजी मुनाफिक का लहू खोला, दुश्मन भाग कर बोला, नारे हैदरी, मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, मौला शादाबाद रखे या अली मदद कहने वालों को, अरे दूसरों के पुट्ठों को उतनी कुरान की आयतें याद नहीं है जितना हमारे नौजवानों को अली का नारा याद है, नारा हैदरी। जमाने वालों को पता तो चले कहीं अली वाले बैठे हैं, कहीं अली की औलादें बैठी हैं। जमाने वालों को पता चले अब दौर मजबूरों का नहीं है, मुख्तारों का दौर है। अल्लाह पूरी तवज्जो।
को। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दीन मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया। एक जवाब भी दे रहा हूं। देखो, मुसलमानों की जलालत के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। इस जुमले को नोट करना, अगर ट्विटर पे हैशटैग चलाना हो चला देना, ये मेरा जुमला है। मुसलमानों के साथ जिल्लत और रुसवाई के जिम्मेदार और मुसलमान हैं। तो आज दूसरी कौमें हमें ताना देती हैं कि आपके मजहब की, आपके दीन की उम्र तो 1400 साल है। बताता है इसलिए कि हमारे मुल्लाओं ने जमाने वालों को ये मैसेज दिया कि इस्लाम शुरू हुआ है हमारे नबी पर। इस्लाम शुरू नहीं हुआ, इस्लाम हमारे नबी पर मुकम्मल हुआ है। अल्लाह जाने के जुमला मैं कैसे कहूँ, मेरी भी मजबूरी है, मैं उर्दू में तस्लीम करता हूँ। इस्लाम शुरू नहीं हुआ है, हमारे आका पर कंप्लीट हुआ है। इसलिए कि अगर इस्लाम मेरे नबी से शुरू हुआ तो आदम कौन सा दिन लेकर आए थे? अल्लाह जाने ये जुमला समझ लो भाई मेरे। मूसा कौन सा दिन लेकर आए थे? इब्राहिम कौन सा दिन लेकर आए थे? जकरिया और यहया कौन सा दिन लेकर आए थे? पता चला 1,23,999 अंबिया, ये सब के सब इस्लाम लेकर आए और अल्लाह ने उसी इस्लाम को मेरे नबी पर कंप्लीट किया, मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया। तो अब इस्लाम मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो किलेगा तो भाई जब नबूवत का दरवाजा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखिए, बोला सलामत रखे। ये नारा लगना बहुत जरूरी है और सिर्फ लब्बैक या सिस्तानी नहीं, मैं भी नारा लगा रहा हूँ, आप जवाब दे लब्बैक या खामनई। ये नारा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस नारे से भी दुश्मन लफ्ज़ बदनाम है। तो किसी ने कहा ना कि नहीं भाई सिर्फ लब्बैक या हुसैन का नारा लगना चाहिए, लब्बैक या इमाम का नारा लगना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इमाम हर जगह मौजूद है। लब्बैक उसको कहा जाता है जो सामने हाजिर मौजूद हो, तो सिस्तानी तो सामने मौजूद नहीं है, खामनाई तो सामने मौजूद नहीं है, तो फिर लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा क्यों लगे? मैंने इसी दिल्ली से ब्रह्मपुरी से जवाब दिया था, मैंने कहा बहुत जरूरी है कि दुनिया के कोने कोने से लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा लगे। इसलिए कि हमें भी मालूम है वो हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है, मगर हम लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा लगाकर दुश्मनों को ये पैगाम पहुंचाते हैं कि देखो सिस्तानी खामनाई अकेले नहीं है, सिपाही हर जगह मौजूद है। पूरी तवज्जो, तो इस्लाम शुरू नहीं हुआ है आखिरी नबी पर, इस्लाम कंप्लीट हुआ है आखिरी नबी पर। तो अब सवाल यह है कि जब इस्लाम कंप्लीट हो गया, निमतें फिनिश हो गई, तमाम हो गई, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया और नबूवत का, नौजवानों इधर उधर नहीं, नौजवानों मेरी तरफ देखो, इसलिए कि अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ हाँ वजह है
सारे खूबसूरत लोग फर्श अदा पर बैठे हैं, यहाँ मेरे दाएं बाएं बैठे हैं। वजह यह है कि अली फिटा जरा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया है या अली अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। एक बात याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। इस्लाम कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है हमारे नबी पाक का। दीन तमाम हुआ है हमारे नबी पाक का, नेमतें तमाम हुई हमारे नबी पाक का, इस्लाम मुकम्मल हुआ हमारे नबी पाक का, और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब सवाल यह है कि जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो होना यह चाहिए था कि जैसे ही मेरे नबी ने पर्दा किया, पर्दे का दिल इस्तेमाल करा, जैसे ही मेरे नबी ने पर्दा किया, हम पर्दा कहते हैं, हम मरने के कायल नहीं है ना। अच्छा, मनहूस क्या कहता है तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मुअज्जिन से पूछ। मुअज्जिन ये कह रहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये नहीं है तो जिंदा है। तो अब मनहूस कहने लगा तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने कहा ये बता, शैतान जिंदा है? अल्लाह जाने कहाँ है वजह। कहने लगा हाँ शैतान जिंदा है। मैंने कहा कभी तूने देखा? कहा नहीं देखा। मैंने कहा जिंदा है ना? कहा हाँ जिंदा है। तो मैंने कहा अपना अकीदा मजबूत कर ले मनहूस, शैतान है अल्लाह का दुश्मन, मोहम्मद है अल्लाह का हबीब। तो अल्लाह कयामत तक अपने दुश्मन को जिंदा रख सकता है, अपने हबीब को जिंदा नहीं रख सकता। हाय हाय हाय, बहुत सवाल ये है कि पर्दा है, पर्दा है। जब मेरे नबी ने पर्दा कर लिया और हमारे निगाहों में इतनी ताकत और कुव्वत और सादत और शरफ न रही कि हम अपनी खुली आंखों से अपने नबी का दीदार कर सके, तो सवाल ये है कि मेरे नबी के बाद होना ये चाहिए था कि कयामत आ जाती। अरे कहा है वजह? होना तो ये चाहिए था कि जब मोहम्मद पर नबूवत तमाम हो गई और अल्लाह का कानून है लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं आती, अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तो जब अल्लाह ने ये कानून बना दिया कि जमीन उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक जमीन में उसका हादी बरकरार रहेगा, उसका हादी बाकी रहेगा, जमीन पर उसका वारिस बाकी रहेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि मेरे नबी के बाद कयामत आ जाती ना। अल्लाह ने खुद कहा है हदीस कुदसी में, लौला कलिमा खलकुल अफलाक, ऐ मेरे मोहम्मद अगर तू ना होना तो कायनात ना होती। क्या मतलब? मैंने ये सारी
नबूवत तो तमाम हुई है मगर अभी मोहम्मदियत कायम है। कोई आज भी ऐसा मोहम्मद है, किसी मोहम्मद का वजूद आज भी कायनात में है, जिसके सदक़े में सूरज भी रोशन है, चांद भी चांदनी भी कायम है, फूलों में महक भी कायम है, तारों में चमक भी कायम है, हवाओं में महक भी कायम है। यही वजह है आप लोगों को याद होगा कि जब सन 2012 का दिसंबर आया था तो सारी दुनिया परेशान थी, सारी दुनिया के मीडिया वाले बेचैन थे, सारे इंसान तड़प रहे थे, बेचैन थे। बेचैनी की वजह यह है कि हर मीडिया में एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी। वो न्यूज क्या थी? कयामत आने वाली है, मेरे साथ देखना, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। सारी दुनिया के इंसान बेचैन और परेशान थे, मगर दुनिया ने देखा जहाँ सारी कायनात परेशान थी, अली वाले इत्मीनान में थे, अली के गुलाम सुकून में थे। तो मीडिया वालों ने पूछा कि जब सारी दुनिया बेचैन है कयामत के खौफ से, आप अली वाले परेशान क्यों नहीं है? तो हमने मीडिया को जवाब दिया था, वजह यह है कि हमें पता है अभी कयामत नहीं आएगी, पहले इमामत आएगी। एक इतनी ही बुलंद आवाज से जरूर भी पड़े मोहम्मद। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मुसीबत में उमर मौला, अली मौला, अली मौला, तो ये सारे नौजवान मुझे शहीद करने पे आमर हमने तक वजीरी नारा फाड़ को दुश्मन का सीना। इतनी बुलंद आवाज से जरूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो भाई कायनात का अपने सिस्टम पर चलना, कायनात का अपने निजाम पर चलना, निजाम कायनात का बाकी रहना, ये दराजत है कि आज भी कोई मोहम्मद है जिसके सदक़े में ये कायनात अपने मदार पर चल रही है। ये सोलर सिस्टम का वजूद बरकरार है, ये सारे प्लैनेट अपने मदार पर तो गर्दिश कर रहे हैं। ये सिर्फ उस मोहम्मद के वजूद की बरकत है जो इस कायनात में मौजूद है। तो सवाल तो यह है कि जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो अब इस कायनात में हिदायत किसके जरिया हुई? अब इस कायनात का वजूद किसके सदक़े में बाकी है? तो अल्लाह ने यही इंसानों को समझाया कि देखो किस मकाम पर मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया, उसी मकाम पर मैंने इमामत का दरवाजा खोला।
आवाज बोला सामने का तो भाई फर्क समझ लो कि नबूवत और इमामत में फर्क क्या है। नबियों का काम था सलाम पहुंचाना, इमामों का काम है कयामत तक उसी सलाम को बचाना। नबियों का काम था शरीयत पहुंचाना, इमामों का काम है उसी शरीयत को बचाना। नबी का काम था दीन पहुंचाना, इमाम का काम है उसी दीन को बचाना। नबी का काम था कुरान को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी कुरान को बचाना। नबी का काम था काबे को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी काबे को बचाना। नबी का काम था नमाजों को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी नमाज को बचाना। नबी का काम था रोजे को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी रोजे को बचाना। अब अल्लाह जाने मैं मैदान में पढ़ रहा हूँ या तो मैं सालात के किसी मकान में पढ़ रहा हूँ, पूरी तरह जो नबी का काम था ईमान को पहुंचाना, इमाम का काम है ईमान को बचाना। नबी का काम था कुरान को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी कुरान को बचाना। नबी का काम था सजदों को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी सजदे को बचाना। आप बात समझ में आई कि सारे तकदीर को रोज़े आशूर करबला के मैदान में मोहम्मद का नवासा इस्लाम पहुंचाने नहीं गया था, नाना के इस्लाम को बचाने। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम पहुंचाने नहीं गए थे, नाना के इस्लाम को बचाने गए थे। इसलिए कि नाना नबी है, नवासा इमाम है। तब तो कीजिएगा, नाना का काम था इस्लाम पहुंचाना, नवासे का काम है इस्लाम को बचाना। नाना का काम था शरीयत को पहुंचाना, नवासे का काम है शरीयत को बचाना। नाना का काम था कुरान को पहुंचाना, नवासे का काम है कुरान को बचाना। नाना का काम था नमाज को पहुंचाना, नवासे का काम है नमाज को बचाना। नाना का काम था काबे को पहुंचाना, नवासे का काम है काबे को बचाना। नाना का काम था रोजे को बचाना, नवासे का काम है रोजे को बचाना। अब जमाने वाले पूछने लगे कौन नाना, कौन नवासा, कौन नाना, कौन नवासा। एक जुमले में बात बता रहा हूँ, ना उस नाना के जैसा कोई नाना हुआ, ना उस नवासे के जैसा
बात तो मुल्ला को समझ में नहीं आती। जो मैदान छोड़ सकते हैं, अगर वो मुसलमान को छोड़ दे तो हैरत की बात क्या है। पूरी तवज्जो, नाम से नाना के जैसा कोई नाना, न नवासे के जैसा कोई नवासा, नाना नबियों का इमाम, नवासा वलियों का इमाम, कायनात का इमाम। अच्छा, अब तो लफ्ज़ इमाम को भी बहुत इन लोगों ने सस्ता कर दिया है, जिसे चाहा इमाम बना दिया, जैसे इनके अब्बा की प्रॉपर्टी हो। आओ कुरान से पूछते हैं कि इमाम बनाना किसका इख्तियार है? कुरान फैसला करेगा ना। अल्लाह कुरान में कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना फक़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह कह रहा हमने इब्राहीम से चंद कलिमात के जरिए इब्राहीम से इम्तिहान लिया। फअतम्महुन्ना, इब्राहीम जब मुकम्मल तौर पर इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह कह रहा फक़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। अल्लाह जाने सादा क्या है। अल्लाह कह रहा हमने इमाम बनाया, हमने इमाम बनाया। जाके मुल्ला को बता दो इमाम बनाना मुल्ला का इख्तियार नहीं है, अल्लाह का इख्तियार है, उसका इख्तियार है। अच्छा, पूरी तवज्जो, इख्तियार अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ हमारे नबी कौन है? हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या कहते हैं ये बताओ? हमारे नबी। भाइयों देखो, मेरी मजबूरी है, हम जिस इबादत के कायल हैं उसमें दाएं बाएं नहीं देखते हैं। हमतन गोल होकर मेरी तरफ देखो। हाँ, और वरना तकरीबन 1 घंटे तो मैं पढ़ चुका हूँ। अब ये बताओ कि मैं पढ़ूं या रुक जाऊंगा? इसलिए कि मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आई है और तुम अगर अभी आधे रास्ते में ही साथ छोड़ दोगे तो मैं यही मजबूत समेट लूंगा। जवानों बताओ इरादे क्या है? पढ़ूं या छोड़ूं? अब सारा मजमा नारा हैदरी, ऐसे भी अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अल्लाह अच्छा ये बताओ हमारे नबी, हम कहते हैं ना हमारे नबी, हमारी किताब, हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, ये बताओ क्या ये जुमले सही हैं? हम कहते हैं हमारे नबी, क्या ये जुमला सही है? वो हमारे नबी नहीं, अल्लाह के नबी। तो करना, हमारी किताब, हमने किताब नाज़िल किया, अल्लाह की किताब है। तवज्जो, हमारी शरीयत नहीं, अल्लाह की शरीयत। हमारा कानून नहीं, अल्लाह का कानून। तो जब सब कुछ अल्लाह का है तो हम हमारा जो कहते हैं उसका भी सबब है। हम कहते हैं हमारा नबी है वो अल्लाह का नबी, मगर हम इसलिए कहते हैं हमारा नबी क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए नबी बनाकर भेजा है। समझो कीजिएगा, किताब है अल्लाह की, हम कहते हैं हमारी किताब क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने किताब को हमारी हिदायत के लिए भेजा है। तो शरीयत अल्लाह की है, हम कहते हैं हमारी शरीयत क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमारे वास्ते शरीयत भेजा। कानून अल्लाह का है, हम कहते हैं हमारा कानून क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमारे लिए कानून बनाकर भेजा। अच्छा आप ये बताओ, कानून अल्लाह ने बनाया, नबी अल्लाह ने बनाया, किताब अल्लाह ने भेजी,
लगता है किसी से जो अगर बउआ है झूठ के मजा कहीं जिंदगी बेकार देखो ऐसा है भाइयों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, और अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब छेड़ा है तो फिर तुम भी सुन लो। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, सादात जहां मौजूद है, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, बुलाना वालों, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं है। दिल में बुग़्ज़ अली और बदन पे हज का लिबास, तेरे नसीब में चक्कर है ये दवा। नौजवान बड़े हैरत से देख रहे हैं, ये सोचते हैं कि जब शबीर वासी कितना बड़ा प्यासा है, जब मिंबर पर बैठता है पानी पे पानी पीता है। भाई ये पानी नहीं पीता हूँ, ये भी हिकमत है। कुछ मनहूसों को मिंबर पर पानी पीकर बताता हूँ कि देखो शिया धूप